सुमन देव की पत्नी है और देव की पत्नी होने के नाते देव के प्रति अपने सारे कर्तव्य वो निभाएगी। समझ गई तुम? जी मम्मी जी। सुमन, तुम समझ गई ना बेटा? जी मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, तानिया दी की सहेलियां तो इन्हें किचन क्वीन कहती है ना? तो किचन क्वीन की किचन से ही छुट्टी। मम्मी जी थोड़ा तो रहम करो। बहुत रहम कर लिया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये बार बार किचन में जाएगी और अच्छा अच्छा खाना बनाकर देव पर प्यार जताएगी। मैं इसकी रग रग से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए आज के बाद तानिया किचन में नहीं जाएगी। लेकिन मम्मी जी, घर का सारा काम तो तानिया दी करती है ना। अब इतने सारे लोगों का खाना वाना, बर्तन शर्तन, ये सब कौन करेगा? आज के बाद घर के सारे काम तुम और सुमन मिलकर करोगे। मम्मी जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो, और अब इसके बाद मुझे कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। एक आखिरी बार कह रही हूँ, ध्यान से सुन लो। तान्या, आज के बाद तुम देव के कमरे और किचन से दूर रहोगी, समझी? हेलो बियानी, व्हाट्सअप? गन्ना, हाथ में गन्ना। अबे यार, तू अभी तक नहीं बदला। अब तो एटलीस्ट हाथ में गन्ना बोलना छोड़ दे। ठीक है भाई, अगर तू बोलता है तो मैं बोलना छोड़ देता हूँ। कैसा है, कहाँ है? और ये तो लोकल नंबर लग रहा है। हाँ भाई, तेरे शहर में हूँ, दिल्ली में। कुछ जरूरी काम है इसीलिए आया हूँ। अरे वाह, दिल्ली में है तो घर आ। मैं अभी तुझे एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ। तू कहाँ पे रुका हुआ है? मैं ड्राइवर को भेजता हूँ। यार, अपनी तो वही फेवरेट जगह है, 12 खंबा रोड वाला 5 स्टार। यार, ये तो तू बेइज्जती कर रहा है। ये इतना बड़ा बंगला मैंने अपने लिए थोड़ी ना बनवाया है यहाँ पे। तो आई इंसिस्ट तू यहीं पे रुकेगा हम सब लोगों के साथ में। ओके, तू एक काम कर, तू अपना रूम नंबर टेक्स्ट कर दे, मैं अभी ड्राइवर को भेज देता हूँ। ऑलराइट? वेल, इफ यू इंसिस्ट। पर हाँ, ये हाथ में गन्ना बोलना छोड़ दियो। हाँ, तू आ जा। ओके, I'll see you। चल मिलते हैं। माया, आई एम बैक। रानी साहिबा श्रेया सिंह राठौड़ का घनघोर त्योहार के लिए अलवर जाना थोड़ा रिस्की लग रहा है। क्यों? क्योंकि राजा साहब 14 सालों के बाद अलवर जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में वहां पे हजारों की तादाद पे लोग आएंगे उन्हें देखने के लिए। अगर किसी ने इस मौके का फायदा उठा के इन पे अटैक कर दिया तो? हमें एक बात समझ नहीं आती, हम कोई भी प्लान बनाते हैं वो राजा साहिब को पता चल जाता है और वो वहां पहुंच जाते हैं। गणगौर पर्व मनाने की बात योर हाइनेस ने किसी के साथ भी नहीं डिस्कस की, लेकिन फिर भी राजा साहिब को उसकी भनक पड़ गई। नहीं अदी, हमारे दुश्मनों को अच्छी तरह से पता है कि शादी के बाद पहले गणगौर का हमारे राजस्थानी परंपरा में कितना महत्व है, और उन्होंने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि हम अपनी नई बहू को गणगौर पूजने के लिए अलवर अवश्य लेकर जाएंगे। योर हाइनेस, वो गणगौर का तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उनको फार्म हाउस वाली सारी घटनाएं कैसे मालूम? तान्या,
तान्या, जी उठ गए आप? अब तबीयत कैसी है आपकी? तान्या का, तान्या को भेजो। जी दीदी तो घर पे नहीं है, कहाँ गई है? बाहर गई है। जीजी, अरे ओए, सो गई क्या? ऐसी नींद लग गई थी। लो भाई, जैसो की आज की चाय पियो और फिर देखना कैसे डांस करने लगेंगी ये। वैसे तू ठीक है ना? इतनी थकी थकी सी लग रही है। तबीयत ठीक है ना? हाँ, कल सारी रात सो नहीं पाई थी। क्यों? देव की तबीयत ठीक नहीं थी। तो भाई, देव भैया की जो नई लुगाई आ रही है वो सेवा नहीं कर रही क्या उनकी? तान्या, तान्या। क्या हो गया है देव? मम्मी जी, मैं कब से तान्या को फोन लगा रहा हूँ पर वो अपना फोन नहीं उठा रही है। नहीं उठा रही है तो क्या हो गया देव? तुम्हें जो भी काम है वो सुमन से कहो। मम्मी जी एक सेकंड, मैं आपसे पूछ के आ रहा हूँ और आप जवाब क्या दे रही? और आप ये क्या मुझे कुछ और ही एडवाइस दे रही? देव, मैं तुम्हें बिल्कुल सही एडवाइस दे रही हूँ। तान्या के नाम की माला जपना आप छोड़ दो। सुमन दिन रात तुम्हारे लिए नजरें बिछाए बैठी रहती है और तुम हो कि उससे कुछ कहते ही नहीं हो। और अब तो सच में हद हो चुकी है। देव, सुमन की आदत डालना आप शुरू कर दो। देव भैया, आपको पता है मम्मी जी ने इस घर में लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मतलब ये ही कि तान्या दी की एंट्री आपके कमरे में बंद हो गई। ना वो किचन में जा सकती है, ना वो आपके कमरे में जा सकती है। अब इस घर का सारा काम मुझे और सुमन को हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं जा सकती? कैसे जाएगी? मम्मी जी ने तो कसम दी है तान्या दी को। और आपको तो पता है, तान्या दी मम्मी जी की कसम कभी नहीं टालेगी। देव भैया, मैं आपसे यही कहूंगी, आप तान्या दी से जितना दूर रहोगे वो आपके लिए अच्छा होगा। वरना आप तो मम्मी जी को जानते हो, रोज रोज नया तरीका ढूंढेगी जिससे आप और तान्या दी पास ना हो। तो मैं तो आपको एक ही एडवाइस दूंगी, आप सुमन को तान्या दी वाला दर्जा दे दो। गणगौर पूजा, कुंवारी लड़कियां अपना मनचाहा वर पाने के लिए तथा शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती है। आधी रात जल्दी दरबार हॉल के पार्किंग एरिया में आइए। करिश्मा तलवार। इन 11 सालों में बिल्कुल नहीं बदली हो तुम माया। वही कत्थई आंखें, वही सुर्ख होंठ। जब हमें पता है कि केटी मर चुकी है तो वो वापस कैसे आएगी?